थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हम देखेंगे। उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा एक एक किताब में जो है उसमें विशेषताएं क्या हैं, उसके मूल वचन, उसके अंदर क्या क्या आपको याद रखने चाहिए, या इनका ये पत्रिकाओं का जो है सारांश क्या है, किस कारण की वजह से वो लिखा था, कभी लिखा था, ये सारी चीजों को जो है हम ये पूरा सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी आप पूछोगे कि इब्रानियों का किताब कहाँ गया कर। ठीक है, रेवलेशन आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य जो है वो पत्रिका नहीं है, वो अलग हो गया। ठीक है, लेकिन इब्रानियों का किताब जो है ना ही पौलुस रचित लेखन में आता है, या फिर हम जनरल एपिस्टल्स में हम लेते हैं उसे। ठीक है, क्यों अगर आप पूछेंगे तो उसका कारण ये है कि ऐसे कहा जाता है, कोई कोई ऐसे कहते हैं कि इब्रानियों का किताब जो है शायद परमेश्वर के दास जो पौलुस थे उन्हीं के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा ही लिखा गया है, ऐसे बोलकर कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई तरीका जो लिखने का हो गया या फिर थोड़ा भाषा हो गया, तो उसमें समानता दिखता है, लेकिन उसका जो है सिद्धता अभी तक नहीं है कि पौलुस ही है कर। ठीक है, इसीलिए वो ना ही पौलुस रचित लेखन में आता है, ना ही हम ये जो सामूहिक पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं उसमें आता है। ठीक है, वो एक अलग किताब हो गया। ऑलराइट, सो इसीलिए आज हम सेमेस्टर में ये 7 किताबों के बारे में जो है हम कुछ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, और जैसे हम ये सेमेस्टर शुरू करते हैं, मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि आप सबों ने अनबार, ठीक है, एक से ज्यादा बार आपने डेफिनेटली ये सारे पत्रिकाओं को आपने पढ़ा होगा, क्योंकि क्योंकि इनका जो है कद भी छोटा ही है बहुत। 5 अध्याय, 6 अध्याय, या 3 अध्याय, 4 अध्याय, 1 अध्याय, या एक ही अध्याय ही नहीं, ऐसे हैं। ठीक है, सो आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सेमेस्टर में आप समय निकालें और निश्चय ये सारे जितने भी हम पढ़ने वाले हैं इसको जो है आप ध्यान पूर्वक, ठीक है, ध्यान पूर्वक आप एक बार ये सेमेस्टर में ये 7 किताब जो है पत्रिकाओं को आप जरूर पढ़े, ऐसे बोलकर मैं आप सबों से जो है आशा करूंगा। और आने वाले दिनों में कुछ असाइनमेंट्स भी आपके लिए इसमें से होंगे। ठीक है, ऑल राइट, क्विकली मूविंग ऑन। आज हम कुछ विषयों को जो है लेने वाले हैं। ऑल राइट, सबसे पहला, सो ये पत्रिकाएं जो सामूहिक पत्रिकाएं हम बोल सकते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आप सबों को शुरुआत में ही मैंने कुछ विषयों को आपके सामने रखा और मैंने कहा कि द न्यू टेस्टामेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। आपका जो है गॉस्पेल, सुसमाचार हो गया, इतिहास का किताब प्रेरितों का काम हो गया, पौलुस रचित पत्रिकाएं हो गए। ठीक है, और ये सामूहिक पत्रिकाएं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और भविष्यवक्ता का किताब है ये प्रकाशित वाक्य। ऑलराइट, नाउ भविष्यवाणी का किताब, सॉरी। ऑलराइट, नाउ हम देखेंगे कि जैसे मैंने इब्रानियों का किताब के बारे में भी आपको बता दिया, यहाँ पर जैसे पॉइंट नंबर बी में ऐसे लिखा है कि इब्रानियों का किताब क्यों पौलुस रचित उसको जो है नहीं बताते हैं करके। ऑलराइट, सो बेसिकली अभी जो हम देखने वाले हैं समय, कौन से समय में जो है ये पत्रिकाएं लिखे गए थे कर। ठीक है, उसके पहले एक चीज आप अच्छे से हम समझ सकते हैं, या फिर हम जो है पढ़ने के समय में हमको मालूम पड़ता है, पौलुस लिखने के समय में जो है स्पेसिफिकली विशेष रूप से किसके लिए लिख रहे थे, एक एक जगह, जैसे कि गलाती का कलीसिया, एफिसियों का कलीसिया, ठीक है, कोरिंथ का कलीसिया, ऐसे अलग अलग जगहों में जो विश्वासी थे उनके लिए वो लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है ये 7 पत्रिकाओं को जो हम पढ़ रहे हैं, याकूब के द्वारा हो गया, पतरस के द्वारा हो गया, या यूहन्ना के द्वारा हो गया, या यूदा के द्वारा हो गया, ये एक जगह के लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, ये एक जगह के लोगों के लिए नहीं था, ये अनेक लोगों के लिए बोल सकते हो, या फिर सबों के लिए ऐसे बोल सकते हो, सभी विश्वासियों के लिए
अलग अलग जगह पर जितने भी विश्वासी उन दिनों में थे उन सबों के लिए था बोलकर। कोई भी पढ़िए याकूब का जो पत्रिका है उसका 1वां अध्याय का 1 वचन ही पढ़िए, देखिए क्या कहता है उदाहरण के तौर पर। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। आमीन। उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर हैं, ठीक है, सारे राष्ट्रों में हो गया या जातियों के बीच में हो गया। सो यहाँ जितने भी फैले हुए मसीह लोग हैं उन सबों के लिए लिखा गया था बोलकर हम जो है जानना चाहिए। ऑलराइट, अभी इसका डेट्स के बारे में हम देखेंगे, यानी कि कौन से समय में ये एक एक पत्रिकाएं लिखे गए। ठीक है, सो याकूब का किताब जो है ऐसे कहता है 50 एडी 50 एडी में लिखा गया था। उसके बाद में एक सेकेंड, ओके, सो याकूब का किताब जो है 50 एडी में लिखा गया था। उसके बाद में हम देखते हैं पहला पत्रस और दूसरा पत्रस जो है वो 64 एडी, ठीक है, 64 एडी में लिखा गया था। पहला दूसरा और तीसरा यूहन्ना ये 90 और 96 एडी इसके बीच में लिखा गया था। और यूदा का किताब 67 to 68 एडी के बीच में लिखा गया था। ठीक है, सो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है या आपके समझ के लिए है कि ये पहले शुरुआती जो हम कह सकते हैं मसीह जीवन का जो 100 साल था उसके बीच में ये सारे लिखे गए थे। ठीक है, 50 से 100 साल के बीच में। ऑलराइट, नाउ अगर आप देखोगे तो यूहन्ना का याकूब का जो पत्रिका है वो उसका सारांश, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें एक शब्द में या 2 शब्द में अगर उसको बताना है तो यहाँ पर जैसे लिखा है प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। बोलने के समय में हमारा जो मसीह जीवन स्वाभाविक रूप से हम जैसे जीना चाहिए उसके विषय में अधिकाई से याकूब ने उसको पूरे पत्रिका को रचा है करके। ठीक है, 5 अध्याय जो पूरा हमारा स्वाभाविक रूप से मसीह जीवन कैसे होना चाहिए। ठीक है, पत्रस का पहला पत्रस का किताब उसको बताने के समय में उन दिनों में बहुत सारे जो है पीड़ाएं मसीह भाई बहनों के जीवन में हो रहे थे। ठीक है, सो मसीह भाई बहनों को प्रोत्साहन के रूप में पहला पत्रस का जो है पत्रिका पत्रस ने लिखा था। ठीक है, हम पढ़ने के समय में मैं आपको उसका पत्रस के खुद का अनुभव भी जो है उसने अपने पत्रिका में लिखा है वो भी मैं आपको जो है आगे के क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम ये भी देखते हैं दूसरा पत्रस का जो पत्रिका है उसमें पत्रस ने उसका जो अलग अलग जो झूठे शिक्षा देने वाले हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे शिक्षा देने वाले हैं, उनके बारे में हो गया। उतना ही नहीं, वो पत्रस का ये जो है आखिरी का समय था तो वो उसने उस तरीके से लिखा है कि कलीसिया को जो है एक तरीके से वो बाय बाय बोल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, फेयरवेल। ऑलराइट, देन पहला यूहन्ना का पत्रिका लिखने के समय में पहला यूहन्ना जो है स्पष्ट रूप से बहुत सारे गलत शिक्षाएं या हम ऐसे कह सकते हैं झूठे सिद्धांत, ठीक है, झूठे सिद्धांत, झूठे शिक्षाएं बहुत अधिकाई से उन दिनों में जो है पसर रहा था। तो उसके विरोध में जो है या उसको सही करते हुए यूहन्ना उसका पहला पत्रिका लिखता है। ठीक है, पहला यूहन्ना का पत्रिका। उसके बाद में हम जो है दूसरा यूहन्ना का हम देखते हैं, एक स्त्री के लिए जो है वो लिख रहा है स्पेसिफिकली। तीसरा यूहन्ना जो है हम देखते हैं कि वहां पर गायस जो व्यक्ति है उसको और सही क्या है उसका पालन करने के बारे में जो है बताता है। सो ये सब हम छोटा छोटा जो है
पत्रिकाएं तो हम एक एक कर जरूर पढ़ने भी वाले हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, यूदा का किताब जो है या यूदा का पत्रिका जो है उसको पढ़ने के समय में वो कहता है वार्निंग अगेंस्ट फॉल्स टीचर्स, कंटेंट फॉर द फेथ। मतलब उन दिनों में अगर आप देखोगे तो जैसे याकूब हो गया या पतरस हो गया, सभी जो है झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षाओं के बारे में जो है बोलने के समय में यूदा भी जो है वही प्रोजेक्ट कर वही कार्यों को लिखता है। और विश्वास में एक व्यक्ति सिद्ध होना चाहिए, एक व्यक्ति विश्वास में अटल होना चाहिए, और विश्वास ही एक व्यक्ति के जीवन में अधिकाई से महत्वपूर्ण है कर उसके बारे में जो है ये बातें करता है, ठीक है। नाउ यहां तक किसी को कोई प्रश्न, एनी डाउट्स या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है, एनीथिंग? नहीं, ओके। सो मूविंग ऑन, यहां पर जो है कुछ की वर्सेस, मतलब एक एक पोर्शन, एक एक किताब जो है उसमें कुछ की वर्सेस यानी कि जो वाक्य जो है परमेश्वर का जो आयत है वो आपको जो है थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वचन को जो है मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज यानी कि मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप बाय हार्ट करो कर, लेकिन याद रखिए कि ये भाग, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कर। फिलहाल के लिए एक एक वचन ही है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको और वर्सेस और वचन दूंगा ताकि आप जो है जब याकूब का किताब अगर कोई बोलता है तो आपके मनों में ये सारे वर्सेस, ये वचन जो है फिट रहने चाहिए कि हाँ ओके, ये भाग के बारे में यहाँ पर बोला है, ये भाग के बारे में यहाँ पर बोला है, ऐसे। तो आपको क्या रहेगा जब आप याकूब का किताब समझो, आपके पास बाइबल नहीं है उस समय में याकूब का किताब अगर आपके ध्यान में आता है तो याकूब के किताब में क्या क्या है बोलकर सोचने के समय में ये सारे वचन आपके मनों में आना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको वो आगे के दिनों में भी दूंगा। फिलहाल के लिए आप जो है लिख सकते हैं याकूब का किताब 1वां अध्याय का 22वां वचन, कोई पढ़ भी सकता है। याकूब 1वां अध्याय 22वां वचन। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. वेरी गुड, यस, हिंदी में। परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। आमीन, आमीन। सो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वचन जो है बहुत ही लाभदायक उन दिनों में भी और आज भी और आगे को भी रहेगा, ठीक है। कोई भी सिर्फ वचन के सुनने वाले ना रहें। सुनने वाले यानी कि हाँ मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मुझे इसका ज्ञान हो गया, ठीक है, उसमें किसी का भी कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वो सुनकर अगर उसका पालन करता है तो वो लाभ होगा, ठीक है। सुनकर सिर्फ रखेगा तो क्या होगा, वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है, डिसीविंग योरसेल्फ, अपने आप को जो है अपने को ही त्याग रहा है। सिंपल मैं आपको एक उदाहरण दूं तो शायद आपको मैंने पहले दिया है कि पता नहीं, लेकिन वापस एक बार देता हूं, ठीक है। आपको तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको क्या दिया, प्रिस्क्रिप्शन, दवाई लिख कर दिया, दवाई में अगर पॉकेट में रख दिया, ठीक है, दवाई लेकर मैंने पॉकेट में रख दिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? नहीं। सो दवाई जो मुझे लिख कर दिया है वो कर खरीद कर उसको मैं खाऊंगा, तब वो मेरे शरीर में असर करेगा, तब मैं चंगाई प्राप्त करूंगा, बराबर, ठीक है। सो वैसे ही हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु का, मुझे उसको पता चला 1:22 में लिखा है, ये भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरा जीवन फलदायक बनना है, अगर मेरा जीवन उपयोगी, प्रभु के लिए उपयोगी बनना है, मेरा जीवन जो है प्रभु के लिए होने दो, मेरा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होने दो, सब चीज के लिए अगर कुछ काम आना है तो जो मैं सुनता हूं उसका मैं पालन करना जरूरी है। एक आपको सच बात जो है मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। आज अनेक विश्वासी भाई बहन, अनेक कलीसियाएं, ठीक है, अनेक विश्वासी भाई बहन, अनेक कलीसियाएं, अनेक विश्वासी परिवार क्यों अनुग्रहित नहीं होते हैं बोलकर देखने के समय में कहीं ना कहीं
जो है सभी सिर्फ सुनने वाले बन गए, सिर्फ जो है तोलने वाले बन गए। ठीक है, हमको कोई परमेश्वर का वचन बोलने वाला अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो हमने अभी एक्चुअली हम जैसे जैसे हमारा मसीह जीवन में साल उम्र बढ़ते जाता है, उतना हम विश्वास में दृढ़ होते जाना चाहिए, उतना प्रभु का वचन का सामर्थ हमारे जीवन में हम अनुभव करना चाहिए। लेकिन क्या होता है पता है आपको, जनरली आज हमको कैसा होता है, हाँ ये वचन तो मुझे मालूम है, इतने साल से सुन रहा हूं, है ना, तो उसमें मतलब हमारा विश्वास ही चला गया, तो मैं जितना भी सुनूंगा मेरे जीवन में कोई काम नहीं करेगा। लेकिन हर समय पर प्रभु का वचन में सुनने के समय में, पढ़ने के समय में मेरे जीवन में वो प्रतिक्रिया करना चाहिए, मेरे जीवन में वो कार्य करना चाहिए, तो है हमारे जीवन में उसका जो है असर जो है हर समय पर दिखते जाएगा। सो बहुत बार फेलियर यही हो गया है, हम तोल लेते हैं कि हाँ ये अच्छा था, आज अच्छा था, ये प्रचार अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। ठीक है, सो बेसिकली कैसा है, भोजन खाते हैं, ये होटल का अच्छा है, वो होटल का टेस्टी नहीं है, ऐसे हो गया है। सो जैसे हम संसार में करते हैं वैसे ही आज कलीसिया में भी अवस्था हो गया है कि हम तोलने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी पासवान लोग क्या करते हैं, अलग अलग भोजन देने वाले को बुलाते हैं, अलग अलग बावर्चियों को बुलाते हैं, ताकि आप नया नया खाओ और तंदुरुस्त रहो। ठीक है, ऑल राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली प्रभु का वचन है, उसका सामर्थ है, उसका सामर्थ हमारे जीवन में हर समय पर कार्य करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट वर्स 1 पीटर पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय का 12 वचन पढ़िए, क्या कहता है। Beloved, ओके, नो प्रॉब्लम, एक एक कर पढ़िए, इंग्लिश में फिर हिंदी में। ओके, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. आमेन, यस, हिंदी में। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन, आमेन। सो हमारे जीवन में अलग अलग तरीके की कठिनाइयां आना, परेशानी से हम गुजरना, ये हमारे लिए कोई अनोखा बात नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी मार्ग से, इसी रास्ते से हमारा प्रभु भी गुजरा है और जीता है, जीतकर महिमा पाया है। ठीक है, सो आपके लिए और हमारे लिए भी वो मार्ग जरूर हमारे जीवन में आएगा। क्यों आएगा आप पूछेंगे कि पास्टर क्यों होना चाहिए, यीशु पर विश्वास करने से तो सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए ना, फिर क्यों तकलीफ। आमीन। सो तकलीफ नहीं आएगा तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा प्रभु कौन है कर। ठीक है, दुख आएगा तो ही आनंद क्या है मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब दुख से हम बाहर निकल कर आते हैं तो पता चलेगा कि आनंद क्या है। मैं अगर रोगी नहीं होऊंगा तो चंगाई का अनुभव क्या है मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। उसी समान मेरे जीवन में अलग अलग तकलीफें, अलग अलग परीक्षाएं आने के समय में मैं ये जानना चाहिए कि हाँ वो क्यों आ रहा है कर, और वो अनोखी बात नहीं, हमारे जीवन में निश्चय आएगा। जैसे बच्चों को एग्जाम होता है, आप लोगों का एग्जाम होगा अभी, है ना, 3रे साल का भी एग्जाम होगा, तो परीक्षाएं सबों के जीवन में आएंगी। जब आप परीक्षा क्रॉस करोगे तब आप बोलोगे ओके आप बाइबल कॉलेज ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हो बोलकर, बराबर, आपके हाथ में डिग्री होगा। क्यों? आप परीक्षा से पास हो गए हैं, तब ऑटोमेटिकली कॉलर थोड़ा ऊपर रहेगा, बराबर। सो बेसिकली याद रखिए हमारे जीवन में अनेक परीक्षाएं आएंगी, तो हम उस परीक्षा में क्या करना चाहिए, हम खड़े रहने के लिए तैयार होना चाहिए। वो हमारे लिए अनोखी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सब हमारे जीवन का भाग है। यीशु ने उसके ऊपर जीता, हम भी उसके ऊपर जीतेंगे। रोमन्स का किताब आपको याद होगा, रोमियो का 8 का 17 अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु के साथ अगर हम
दुख उठाते हैं तो जैसे उसने महिमा पाया हम उस पर महिमा के भागी भी निश्चय होंगे। इसके लिए दुखों में परेशानियों में कोई निराश न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन का ये भाग है। ठीक है, मसीह यीशु में आओगे सब कुछ अच्छा और एकदम प्रसिद्ध अच्छा सब कुछ वैसे नहीं होगा, लेकिन एक भलाई आपको पता है क्या है, अनेक दुखों में भी मसीह जीवन में आप रहने के समय में अनेक परेशानी, बड़े पहाड़ आपके सामने रहेगा, दुखों का, परेशानियों का, परीक्षाओं का, रोगों का, लेकिन उसमें भी परमेश्वर आपको उसके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा क्या देता है, आनंद देता है, आशा देता है। ठीक है, सो वो आनंद और आशा जो है बाकी सबको नहीं मिलेगा। दूसरों के जीवन में कैसे होता है, ये सब पहाड़ आ गया तो वो गए, समझो निराशा में, डिप्रेशन में पड़ गए, दुखों में पड़ गए, या फिर पता नहीं और अलग अलग स्टेप्स जीवन में ले लेते हैं, बराबर। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर के पर निर्भर, हमको एक आशा ऑटोमेटिकली आ जाता है प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, और हम जो है उस अवस्था में भी आनंदित रहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, 2 पीटर दूसरा पत्रस 2वां अध्याय का 1 वचन। तो ये जितना भी वर्सेस है आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वो पत्रिकाओं का एक सारांश के रूप में हम देख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, आगे और मैं आपको वर्सेस याद रखने के लिए बताऊंगा। ठीक है, दूसरा पत्रस 2वां अध्याय 1 वचन। But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. वेरी गुड, ओके। हिंदी में कॉमन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वासपात किया है। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर बोलने के समय में अगर आप देखोगे, ठीक है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षा देने वाले कहां से उत्पन्न होंगे? ठीक है, बाहर से नहीं, हमारे बीच में से ही। But there were false prophets also among the people. ठीक है, हमारे ही बीच में से, हमारे ही मध्य में से बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारे। क्या करेंगे? जितने भी जो है गलत झूठे शिक्षाएं वो तो देंगे, ठीक है, उतना ही नहीं, जो है उसके साथ साथ मसीह यीशु जिसने सबों को छुड़ाया, उसको भी प्रभु जो है, वो प्रभु है बोलकर वो भी जो है नकारेंगे और शीघ्र ही नाश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जो NIV ट्रांसलेशन मेरे पास है मैं आपके लिए एक बार पढ़ता हूं। But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies. क्या करेंगे? अभी रहस्य से, गुप्त में, किसी को कोई जाने बिना जो है क्या करेंगे? बीज डाल देंगे। कोई जाने बिना गलत शिक्षा का बीज डाल देंगे। अभी आप सोचोगे कि कैसे होगा ये पास्टर, आप सोचेंगे कि कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, अभी एक वचन आपको याद होगा, गलाती की किताब में पौलुस कहता है, मैं या फिर स्वर्गदूत भी अगर आए और जो सुसमाचार आपने अभी तक सुना है उसके अलावा कोई सुसमाचार आपको प्रचार करे तो विश्वास नहीं करना बोलकर कहता है। सो इसीलिए आज आप और हम जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु ने जो हमको आज दिन प्रतिदिन जो एक साधारण अनुग्रहित आत्मिक जीवन जो हमारे लिए दिया है, उसको छोड़कर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, और हमको मालूम है एकमात्र प्रभु हमारा यीशु मसीह है, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, ठीक है, वही है सब कुछ बोलकर जो हमने अभी तक शिक्षा पाया है वैसे हम बने रहना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु अगर मुझे पवित्रता में लेकर आता है, प्रभु जो है मेरे
गलत आदतों को, गलत जो है मुझ में जो है वो सुधारने के समय में मैं वो सुधारने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कोई कोई जो है, अभी एक सिंपल उदाहरण के तौर पर मैं बोलूंगा तो काफी समय से अभी ये है, काफी समय से है और इन दिनों में और भी पॉपुलर होते जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैंने थोड़े समय पहले कहा, यीशु मसीह में आएंगे तो दुख नहीं, यीशु मसीह में आएंगे तो आपको बहुत पैसे मिलेगा, ठीक है, यीशु मसीह में आएंगे तो बहुत पैसे मिलेगा, पैसे को क्लेम करना चाहिए, आप क्या विश्वास के साथ उसको पाना चाहिए, अमीरी को पाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु गरीब नहीं है, हमारा प्रभु पूरा दुनिया का बनाने वाला है एंड ऑल दैट, ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही पैसा, यही धन क्या है, सारे पापों का जड़ है, ठीक है। उसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है तुम पैसे को भी और प्रभु को भी सेवा नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे वचनों को हम सुनने के समय में, और ना ही हमारा प्रभु कोई राजकीय जीवन जीकर यहां से गया, पूरे दुनिया का भूमंडल का बनाने वाला कोई राजकीय घराने में भी पैदा नहीं हुआ, साधारण रहने के लिए जगह भी नहीं था उस दिन में, इसके लिए कहां पर उसका यीशु का जन्म हुआ, एक छोटे से गाय जहां पर रहता है बस। तो बोलने का अर्थ यह है कि गॉस्पेल, आज आप और हम शिक्षा क्या सही है या गलत है बोलकर जानने के समय में, ठीक है, और बहुत सारे वचनों को लेकर करने के लिए आएंगे, बहुत सारे वचनों को बताकर जो है गलत गलत बातें जो है सिखाएंगे कि हम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। किसने बोला कि पवित्र आत्मा को बार बार मांगने का, पवित्र आत्मा तो एक बार हमको मिल गया है ना, तो फिर बार बार क्यों मांगने का, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर ने दिया है, तो भी हम बार बार मांग नहीं रहे हैं, हम बार बार पवित्र आत्मा का भरपूर ही मांग रहे हैं कि प्रभु तेरे आत्मा का भरपूरी तू हमको दे और हमको तेरे आत्मा में बनाए रख, क्योंकि हम संसार में रहने के समय में हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही भरपूर, ये आज जो है मुश्किल है सबों के जीवन में होना, ठीक है। इसीलिए हर समय पर हमको प्रभु के सानिध्य में आकर परमेश्वर के सामर्थ्य को जो है हमेशा उसके जो है क्या बोलते हैं उसको भरपूरी को पाने के लिए हम आना चाहिए। मेरा बोलने का अर्थ यह है कि बहुत सारे अलग अलग विषयों को रखकर गलत शिक्षाओं को देने के लिए आएंगे, हमारे मध्य में से ही आएंगे, सीक्रेटली यानी कि रहस्य में गलत शिक्षाओं को बोकर जाएंगे, लेकिन आप और हम उसमें नहीं पड़ना चाहिए। कितने सारे विश्वासी जो है यीशु प्रभु है बोलकर छोड़ दिया उन्होंने, अभी क्या कहते हैं, यीशु प्रभु नहीं है हमारे लिए, क्या बोलते हैं उसको, पिता सब कुछ है, क्योंकि यीशु आया, यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु पुनरुत्थान हुआ, यीशु पिता के पास चला गया, यीशु आने वाला है पिता के सामर्थ्य में, तो अभी यीशु कुछ नहीं है, पिता है सब कुछ। कोई कोई बोलेगा यीशु भी कुछ नहीं है, पिता भी कुछ नहीं है, कोई कोई बोलेगा सिर्फ यरूशलेम वो सब कुछ बड़ा है। सो बोलने का अर्थ क्या है, यही परमेश्वर के वचनों को रखकर गलत शिक्षाओं को जो है बहुत सारे सामने लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे जो है मत्ती के सुसमाचार 4वां अध्याय में शैतान ने क्या किया, वचनों को इस्तेमाल कर कर यीशु का परीक्षा किया, वचनों के आधार पर ही देखेंगे तो सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। इसीलिए है आज आप और हम ऐसे बाइबल कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचनों को जो है हम सीख रहे हैं, ताकि सही क्या है गलत क्या है हम अच्छे से पहचान सके, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट पहला यूहन्ना उसका 2वां अध्याय का 9वां वचन पढ़िए, क्या कहता है, 1 John chapter 2 verse 9. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Amen. हिंदी में जो कोई यहाँ कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर वापस यूहन्ना जो है बोलने के समय में, जो भी अपने आप को कहता है कि हाँ मैं प्रकाश में हूँ, ज्योति में हूँ, प्रभु में हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं विश्वासी हूँ, ठीक है, लेकिन
अपने भाई से ही नफरत करता है, खुद का भाई हो गया, एलिसिया का भाई बहन हो गया, ठीक है। नफरत अगर मैं करता हूं, मुंह भी नहीं देखता हूं, बात भी नहीं करता हूं, उसके विषय में मुझे सुनना भी नहीं है, वो जरूरतमंद है तो मुझे उसको मदद भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अगर मैं ऐसा हूं तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो कोई भी कारण के लिए हो, ठीक है। प्रभु का वचन यहाँ पर कारण नहीं बताता है कि तुम्हारा भाई ने क्या तुम्हारे लिए किया, उसके वजह से तुम नाराज हो, उससे नफरत करते हो, या उसको देखते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, कुछ नहीं लिखा है। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने भाई से नफरत कर, ठीक है। तो मैं क्या हूं? अंधकार में ही हूं, प्रभु को मैंने अभी तक नहीं जाना है बोलकर प्रभु का वचन साफ कहता है, मैं अंधकार में ही हूं, ठीक है। सो बेसिकली ये सब अगर हम देखने के समय में, ये सब प्रैक्टिकलिटी के बारे में, या हमारा जो क्रिस्तीय जीवन में प्रावर्तिक रूप में ये जितना भी साथ जो हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें से मैं आपको बहुत सारे और चीजों को बता कर दूंगा जो हमको हमारे रोज के जीवन में काम आने वाले कार्य है, ठीक है। सो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है कि हम यीशु में हैं, ज्योति में हैं, विश्वास में हैं, प्रभु में हैं बोलकर बोलने के समय में अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो वो गलत है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे होता है, कोई कोई ऐसे आ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से अगर जीवन में आ गया तो मैं पाप करूंगा ही, तो उस समय में क्या हम नफरत नहीं करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। किस किस को आप दूर रख सकते हैं, ठीक है। कोई कोई लोगों को आप दूर रख सकते हैं, कोई कोई लोगों के साथ आपको मालूम है कि वहां पर अगर मैं जुड़ गया तो फिर मैं गलत कर बैठूंगा या पाप कर बैठूंगा, विश्वासी या अविश्वासी कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस केस में आप क्या करना चाहिए? दूरी रहना चाहिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फार एंड डियर, मतलब दूर भी रहना है और प्यार से भी रहना, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। अगला वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा यूहन्ना में चौथा वचन क्या कहता है? दूसरा यूहन्ना चौथा वचन। I rejoiced greatly that I have found some of your children walking in truth as we received commandment from the Father. Amen. Yes, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में चौथा वचन 4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर ये पत्रिका जो है यूहन्ना लिखने के समय में कोई स्त्री के लिए जो है लिख रहा है, उनके बच्चों के बारे में भी लिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं कि ये कौन है कर, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्य जो है सीखने योग्य। कभी कभी कोई कोई ऐसे भी सोचते होंगे कि अरे छोटा पत्रिका है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे रहस्य हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको इसमें से बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे संतान, हमारे बच्चे प्रभु में, प्रभु के सत्य में चलने वाले अगर रहे, प्रकाश में चलने वाले रहे, परमेश्वर के कल्पनाओं के अनुसार चलने वाले रहे, तो उससे अधिक आनंदित बात कोई नहीं होगा, ठीक है। आज आप और हम, मैं से विश्वास करता हूं कि हमें से बहुत सारे जिनको परमेश्वर ने बच्चे का दान दिया है, ठीक है, जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रभु के लिए कुछ कार्य करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ठीक है, प्रभु के लिए कुछ करने की बातें करते हैं, प्रभु को स्तुति आराधना करने में जो है व्यस्त है, ठीक है, प्रभु के सेवकाई में अलग अलग जगहों पर व्यस्त है, अगर ये सब देखने के समय में जो है एक अलग आनंद जो है परमेश्वर हमको निश्चय देता है। अगर आपने अनुभव किया होगा तो आपको जो है इसका, जो मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता चलेगा। और वही बात यूहन्ना जो है यहाँ पर कहता है कि मुझे बहुत आनंद है कि जो है मैंने देखा है कि तुम्हारे जो है बच्चे वो सत्य में चल रहे हैं और परमेश्वर के कल्पनाओं के, पिता के कल्पना के अनुसार जो है, जो उनको पिता से मिला उसके अनुसार है कर, ठीक है। सो ये एक अनुभव जो है उसके बारे में यहाँ पर यूहन्ना बात करता है, जो आप याद रख सकते हैं, या फिर जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूरे किताब का सारांश भी है कर। ऑलराइट, तीसरा यूहन्ना 11वां वचन पढ़िए, क्या कहता है? तीसरा यूहन्ना 11वां वचन। Beloved, do not imitate what is evil, but what is good.
He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Amen. Yes. हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। Amen. Amen. Praise. So यहाँ पर प्रियो, जो बुराई करता है, जो कुकर्म करता है, दूषित काम करता है, ठीक है, अन्याय करता है, अशुद्ध काम करता है, वो क्या बोलते हैं उसको जो है उसको हम पालन नहीं करना चाहिए, उसके पीछे नहीं होने चाहिए। लेकिन जो सही करता है, जो अच्छा करता है, अच्छा बोलने का अर्थ क्या है कि जो सही है परमेश्वर के नजर में, जो सही है वो, ठीक है, और जो सही करता है वो परमेश्वर की ओर से, ठीक है, जो सही करता है वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो गलत करता है, दुष्टता में अभी भी बना है, उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं बोल करके। बोलने का अर्थ क्या है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को अनुभव करता है, ठीक है, सत्य में, सच्चाई में, अगर परमेश्वर को उसने अनुभव किया, प्रभु है बोलकर पता है, ठीक है, प्रभु है बोलकर पता है, प्रभु कैसा है बोलकर पता है, परमेश्वर को पसंद क्या है, हमारा यीशु हमसे क्या चाहता है बोलकर मुझे पता है, तो याद रखिए वो कभी भी गलत कार्यों के पीछे जो है, गलत से गिरना, कभी कभी पाप हो जाना, ये सब चीजें जो है हमारे जीवन का भाग है। और उसी के लिए प्रभु जो है कभी कभी हमको, या वचन में ऐसे कहता है कि हम कबूलने के समय में हमें क्षमा करता है, लेकिन डेफिनेटली कभी भी वो हमारे लिए लाइसेंस नहीं बनना चाहिए कि हाँ, क्योंकि हमारे पास एक क्षमा करने वाला प्रभु है बोलकर मैं कुछ भी कभी भी कुछ भी पाप करूं और फिर वापस आकर क्षमा मांगू, ऐसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं गलत करूं, मुझे पता है गलत कर रहा हूं, लेकिन जो है क्षमा करने वाला प्रभु है, इसके लिए चलता है, ऐसे बोलकर कभी नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हूं मैं, तो मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं, प्रभु को ठट्टे में उड़ा रहा हूं, प्रभु की कृपा को, प्रभु के क्षमा को भी मैं ठट्टों में उड़ा रहा हूं, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड बी माइंडफुल, हम बहुत सावधान रहना चाहिए, हम बहुत जो है हम ऐसे रहना चाहिए कि हाँ, अगर प्रभु को मैंने अनुभव किया है तो मैं गलत जो है उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो जो व्यक्ति ऐसे नहीं कर कर गलत में ही जाता है, तो वो व्यक्ति उसने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया है, वो है यहाँ पर कहता है, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्स, यूदा का किताब, जूड जो है वर्स नंबर 3, यूदा का तीसरा वचन क्या कहता है? Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Amen. Yes. हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। Amen. So यहाँ पर बोलने के समय में वचन कहता है कि जो है चाह रहा था कि वो उद्धार के विषय में लिखे कर, ठीक है, उद्धार के विषय में लिखकर सबों को जो है प्रोत्साहन करने के विषय में सोच रहा था, लेकिन उसको क्या लगा अभी कि वो छोड़कर सभी जो है अपने अपने विश्वास में संतृप्त रहे, अपने अपने विश्वास में संतृप्त रहकर उसमें जो है हम दृढ़ रहकर प्रभु के आगमन के लिए हम रुके बोलकर उस कार्य के बारे में जो है वो लिखना चाहा बोलकर इस वचन में कहता है। अगर आप पूरा ये मुझे लगता है 20 या 21 वचन जो है वो पूरा इस आधार पर ही लिखा है कि हर एक के विश्वास को जो है वो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखता है, ठीक है। सो आने वाले दिनों में हम एक एक कर ये पढ़ने के समय में हमको इसके बारे में और प्रकाश जो है हम पाएंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन सो फार तक को भी कोई प्रश्न?
ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला जो है आज हम याकूब का किताब जो है उसको हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसको शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखा है उसके अनुसार जो है मैं आपको एक बार पढ़कर फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं समझाऊंगा। ऑलराइट, नाउ इट इज बिलीव्ड दैट जेम्स इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स रिटन इन द न्यू टेस्टामेंट। इट वाज रिटन बाय जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस, यानी कि ऐसे कहा जाता है याकूब का किताब जो है वो नए नियम का जो किताब है उसमें से ऐसा एक किताब है जो आदि में सबसे पहले जो है लिखा गया था बोलकर, और ये लिखने वाला और कोई नहीं यीशु मसीह का खुद का भाई था। ठीक है, अगर आप देखोगे मुझे लगता है लूका सुसमाचार में है जहां पर यीशु जो है फसह के लिए जाने के लिए या फसह के लिए जाने के लिए जो है तैयार होने के समय में रुका हुआ था, नहीं गया। तो यीशु, ऐसा वचन कहता है कि यीशु के भाइयों ने उसको ठट्टा में उड़ाया और कहा कि जा उधर भी जाके थोड़ा बड़ा बड़ा काम कर, ऐसे बोलकर बोला। तो वहां पर यीशु कहता है मेरा समय अभी तक आया नहीं कर। ठीक है, सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो है यीशु का खुद का भाई, ठीक है, यीशु का खुद का भाई जो है याकूब था। ठीक है, और उसने जो है बाद में ये सब विश्वास में आए थे। ऑलराइट, सो ये वही उनमें से एक भाई जो यीशु को ठट्टों में उड़ाया था, वही उनमें से एक भाई है कर हम ऐसे सोच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे कहता है कि ये सबसे आदि का एक किताब था। The church at the time of the writing has been in existence for about 20 years and has faced many problems. ठीक है, सो जो समय पर याकूब पत्रिका लिख रहा था वो ऐसा एक समय था कि कलीसिया उत्पन्न होकर, कलीसिया जो है शुरू होकर लगभग 20 साल हो गए। ठीक है, और बहुत सारे अन्य तकलीफें होने दो, परेशानियां होने दो, अलग अलग रीति से कलीसियाओं के ऊपर थे बोलकर जो है वो समय था जहां पर उस समय में ये याकूब जो है पत्रिका लिख रहा था बोलकर यहाँ पर कहता है। ठीक है, क्या क्या थे? वर्ल्डलीनेस वाज ऑलवेज अ डेंजर एंड पीपल वुड वेवर फ्रॉम लिविंग देयर लाइव्स इन कीपिंग विद गॉड्स विल। सो जो समय पर कलीसियाएं उत्पन्न हुई उसी समय बहुत सारे विश्वास में आए, बहुत सारे लोग जो है जुड़ रहे थे यीशु के साथ, लेकिन उसी के साथ तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर जो हम बोलते हैं दुनियादारी या फिर संसारिक विषयों में अधिकाई से जो है लोग वहां पर पढ़ रहे थे बोलकर, या संसारिक कार्य भी धीरे धीरे कर लोगों के जीवन में आ रहा था बोलकर हम देखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं। जो वचन हम पढ़ते हैं या जो संदर्भ में उन दिनों में जो संदर्भ में वचनों को लिखा गया था, वही संदर्भ आज वही कार्य जो है हमारे जीवनों में भी हम अनुभव करते हैं, इस काल में भी हम अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे उन दिनों में था वैसे ही आज भी है और इससे भी अधिकाई से आगे भी होने वाला है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कलीसिया जो है, कलीसिया के गुण जो है वो बाहर निकलकर दुनिया में पसरने चाहिए, ना कि दुनिया के गुण कलीसिया के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सो उन दिनों में वही कार्य हो रहा था। क्या हो रहा था? वर्ल्डलीनेस वाज ऑलवेज अ डेंजर, मतलब एक खतरनाक चीज हो गया था कि दुनियादारी, दुनिया के विषय सब धीरे धीरे कर अंदर आ रहे थे। ठीक है, एक उदाहरण समझो मैं आपको पूछूं तो या बोलूं तो आज के काल में, ठीक है, आज के तुलना में हम ये वचनों को अगर हम सुनेंगे या संदर्भ को अगर हम पढ़ेंगे तो आराधना, प्रभु को आराधना करना जो है, गीत गाना होने दो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना होने दो, ये सब चीजें एक लेवल में ठीक है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल में होता है, वो सही है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं दुनिया के तरीकों, जिस तरह जैसे डिस्को लाइट हो गया और आपका क्या बोलते हैं उसको, रैप सिंगिंग हो गया, या आज पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के गीत के तरीके आ गए हैं,
ठीक है, अलग अलग तरीके के नाच आ गए हैं। ये सब चीज जो संसारिक है, वो सब जो है आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे कर या धीरे या ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि पसर चुका है कलीसिया के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली परमेश्वर ये चाहता है कि कलीसिया का अंदर का एकता, कलीसिया के अंदर का प्यार, कलीसिया के अंदर जो आशा है, वो सब बाहर दुनिया में पसर कर जो है आशा, प्यार और एकता जो है बाहर पसरने चाहिए। लेकिन उसके बदले क्या हो रहा है, सारा दुनिया का जो चीजें हैं, अविश्वास, भेदभाव करना, क्या बोलते हैं उसको, फूट करना, ठीक है, फूट करना, कपटपन, ये सब चीजें कलीसिया के अंदर अभी आकर क्या हो रहा है, दुनिया जो है कलीसिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो वही कार्य जो है उन दिनों में भी हो रहा था, और ये बहुत बड़ा एक खतरा है बोलकर जो है याकूब उसको देखता है, और इसीलिए ये पत्रिका जो है लिखने के समय में ये ध्यान में रखता है। ठीक है, एंड पीपल वुड वेवर फ्रॉम लिविंग देयर लाइव्स इन कीपिंग विद गॉड्स विल, यानी कि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो है जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ठीक है, आज हम सच्चाई में सोचेंगे कितने लोग हैं कि हाँ, कोई विषय में परमेश्वर तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। सिंपल एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आजकल स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में जो अच्छा है, बड़ा है, तो क्या बोलते हैं उसको, नामी है, उसमें सभी लोग जो है जाना पसंद करते हैं। ठीक है, कोई भी उसमें परमेश्वर का इच्छा पूछता नहीं है। लेकिन वहीं पर हो सकता है कि बहुत सारे गलत कार्य भी होते रहे और आप वहां पर जाकर फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो बोलने का अर्थ ये है कि हर चीज में कोई भी परमेश्वर की इच्छा के लिए जो है जानकर, प्रभु का इच्छा क्या है वो करने के लिए कोई भी नहीं, लेकिन स्वयं इच्छा, स्वयं को जैसे लगता है वो जो है आज करने के लिए सभी तैयार होते हैं, और अधिकाई से उसमें जो है प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक तरीके से रहे कलीसिया में, एक तरीके से हमारे विश्वास के जीवन को जिए, लेकिन हम उसमें बहुत सारे ऑल्टरेशंस लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जो दुनिया से संबंध रखता है। और लोगों को पूछेंगे तो हाँ, सिंपल बोलेंगे कि क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, पौलुस ने भी कहा दुनिया में रहेंगे तो दुनिया का कार्य, हाँ गलत नहीं है, लेकिन दुनिया एक सर्टेन लेवल पर, सब कुछ एक सर्टेन लेवल पर, इवन ड्रेसिंग सेंसेस अगर आप देखेंगे आज, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, ड्रेसिंग सेंसेस भी जितना जैसे दुनिया का ट्रेंड है, बोलते हैं ट्रेंड, आज का जमाना में कैसे कैसे वो सारा जमाना आज क्या हो रहा है, कलीसिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो जो कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं आज वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वैसा भी होते जा रहा है। तो बेसिकली बहुत सारे दुनिया के कार्य जो है आज कलीसिया में आकर हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के बदले परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं बोलकर हम देखते हैं, और वही कार्य जो है याकूब भी जो है बताता है या लिखता है। Now James delivers his message in practical application. ठीक है, याकूब का जो ये पत्रिका है लिखने के समय में वो इस तरीके से लिखता है कि प्रावर्तिक जीवन में, प्रावर्तिक रूप में कैसे एक व्यक्ति का जो है जीवन प्रवृत्ति में बदलना चाहिए। ठीक है, या प्रवृत्ति में प्रैक्टिकली वो आना चाहिए, उसके जीवन में प्रवृत्ति में आना चाहिए बोलकर, और वो जो है उसको आधार रखकर जो है याकूब उसकी ये वाला पत्रिका लिखता है। He deals with such subjects as true religion, मतलब सच्चा धर्म क्या है कर। ठीक है, धर्म आज उसका डेफिनेशन, उसका जो है असली अर्थ क्या है बोलकर बोलने के समय में, ठीक है, रिलीजन कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड रेलिगेर बोलकर एक यूनानी भाषा एक वाक्य है, उसमें से आता है, जिसका अर्थ आप बोलेंगे कि जो सही मार्ग है उसको चुनकर परमेश्वर के रास्ते में चलना, ऐसे कुछ है। ठीक है, सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन बोलने का अर्थ क्या है, वो कार्यों को भी जो है यहाँ पर याकूब स्पष्ट रूप से बताता है कि सही रिलीजन क्या है। अगर आप यही शायद मुझे लगता है पहले अध्याय में ही याकूब कहता है कि सही रिलीजन क्या है बोलकर बोलने के समय में जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, उनको मदद करना, ये सब चीजें जो है हमारा प्रवृत्ति होना चाहिए कर स्पष्ट रूप से वहां पर बात करता है। ठीक है, सो ट्रू रिलीजन
ट्रू फेथ, असली विश्वास क्या है। सिर्फ मैं बोलने से कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, हाँ तू अनुग्रहित रहे, तू आशीषमय रहे, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, प्रवृत्ति में, सिर्फ बोल में और प्रवृत्ति में कुछ नहीं, ऐसे बोलकर नहीं, सच्चा विश्वास क्या है उसको जो है वो बताता है। नेक्स्ट प्रेजुडिस बोलकर बोलता है। प्रेजुडिस बोलने के समय में पहले से ही जो है ये करना, क्या, न्याय करना, ठीक है, पहले से ही मुझे मालूम है कि हाँ ये कुछ काम का नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं ना, तो पहले से ही न्याय कर देना, जाने बिना, समझे बिना, उसको जो है परखे बिना पहले से ही न्याय कर देना, ठीक है। देन जुबान के बारे में बात करता है, स्पष्ट रूप से जुबान के बारे में बात करता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है तभी आपको याद होगा, या प्रचार भी आपने सुना होगा अनेक बार, जहां पर कहता है कि हमारे मुंह से, ये एक ही मुंह से स्तुति भी निकलता है और श्राप भी निकलता है, ठीक है। तो ये सब हम थोड़ा सा वर्स वर्स पढ़ने वाले हैं, और ये सारे वर्सेस में आपको जो है ध्यान करने के लिए भी, या जो है मेमोराइज करने के लिए भी देने वाला हूं, ठीक है। सो जुबान के बारे में भी स्पष्ट रूप से बात करता है कि हम क्या जुबान इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमारे जुबान होने चाहिए कर, ठीक है। लगाम देने के बारे में, जैसे एक घोड़े को लगाम होता है, जैसे जो है जुबान हमारा एक छोटा सा अवयव है शरीर का, लेकिन जैसे एक छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकता है, वैसे जुबान का ताकत है बोलकर कहता है, ठीक है। एक छोटा सा रडार, आपको मालूम पता है, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसको चलाने वाला एक छोटा सा रडार होता है, मतलब छोटा बोलेंगे तो बड़े जहाज के सामने वो छोटा, हमारे लिए वो अभी भी बड़ा है, लेकिन बड़े जहाज के तुलना में वो रडार छोटा होता है, लेकिन वो इतने बड़े जहाज को वो छोटा सा रडार घुमा सकता है, ठीक है, पूरे जहाज को घुमा सकता है। वैसे जुबान में इतना ताकत है बोलकर वो कहता है, इसीलिए हम इसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए, कहां कहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सारे कार्यों को स्पष्ट रूप से बात करता है, ठीक है। परमेश्वर का सेवक का गॉड, परमेश्वर का सेवा हम कैसे करना चाहिए करकर, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। एंड प्रेयर, प्रार्थना, आप सबों को याद होगा जो एलिया के बारे में जो है यहाँ पर बताता है, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाने के बारे में बात करता है, अगर कोई बीमार है तो आओ प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे बोलकर जो है अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में भी जो है याकूब बात करता है बोलकर हम देखते हैं, ठीक है। नाउ द बुक वाज addressed to those Christians of Jewish background who had been scattered abroad, जैसे हमने आज शुरुआत में पढ़ा कि अलग अलग जगहों पर जो तितर बितर हो गए थे, जो यहूदी जो है बैकग्राउंड से, यहूदियों में से जो विश्वास में आए थे, विश्वास में आकर अलग अलग जगहों पर पसर गए थे, ठीक है। सो उनके लिए जो है ये किताब, उनको सबों को जो है एड्रेस कर, यानी कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, याकूब जो है एक कोई जगह के लोगों के लिए या विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन सबों के लिए वो लिखता है कर, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द डेज ऑफ सॉल ऑफ टार्सस, the early church had been scattered due to the persecution surrounding Stephen. These Christians had gone into various portions of the world and continued to preach the word. अब सबों को याद होगा, प्रेरितों के काम में आपने पढ़ा होगा ये भाग, जहां पर सॉल जो है कलीसिया को जो है स्टिफनुस के देहांत के बाद कलीसिया को जो है पकड़कर, कलीसिया को जो है मारने के लिए, कलीसिया के विश्वासियों को जेल में डालने के लिए, सारे प्रवृत्तियों को जो है करने के लिए निकलने के समय में सभी मसीह भाई बहन क्या हो गए, तितर बितर हो गए बोलकर जो है हम देखते हैं। पढ़िए प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय का 4था वचन क्या कहता है। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 4था वचन। Therefore those who were scattered and went everywhere preaching the word. हिंदी में हिंदी में कोई पढ़ सकता है? जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। आमीन। आमीन। देखिए
ये भाग से एक चीज मैं आपको सिखाकर उसके बाद में जो है इसमें आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये प्रेरितों के काम में जो कलीसिया के ऊपर जो उपद्रव आया, कलीसिया के ऊपर जो पीड़ा आया, उस समय तक अगर आप देखेंगे सभी बहुत सारे लोग उस जगह पर विश्वासी बन गए थे। ठीक है, विश्वासी बनकर इकट्ठा होकर सब लोग प्यार से रहते थे, सब कुछ होते थे। अभी देखिए परमेश्वर का योजना कितना बड़ा है। ठीक है, वहां पर सॉल के द्वारा जो है ये कार्य होने के समय में, जहां पर अलग पीड़ाएं या उपद्रव कलीसिया के ऊपर आने के समय में, उसमें भी एक भलाई क्या हुआ बोलकर देखने के समय में, जो सुसमाचार वो जगह पर ही था, वो सुसमाचार ये पीड़ा की वजह से अनेक जगह पर फैल गया। विच मीन्स परसिक्यूशन जो है, कभी कभी अगर हम सच्चाई में सोचेंगे तो पीड़ा होने दो, उपद्रव होने दो, हर एक विश्वासियों के जीवन में आज कुछ कुछ बुरा होते हुए देखने के समय में, उसके अंदर परमेश्वर का एक योजना छुपा हुआ है, परमेश्वर का एक बड़ा प्रवृत्ति छुपा हुआ है बोलकर आज आप और हम सोच सकते हैं। ठीक है, सो हमारे जीवनों में भी ये सारे कार्य होने के समय में आप और हम अच्छे से समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसे होगा हमारे जीवन में भी होने के समय में, उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा योजना है, परमेश्वर का एक बड़ा प्रवृत्ति है बोलकर आप और हम अच्छे से जानना चाहिए। ऑलराइट, सो बेसिकली कमिंग बैक, वापस से हम हमारे सब्जेक्ट में यहाँ पर आने के समय में, सो ऐसे कहा जाता है कि उन दिनों में जो मसीह विश्वासी जो तितर बितर हो गए थे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो पसर गए थे, उन सबों के लिए ये पत्रिका जो है याकूब ने लिखा था, और ये पत्रिका सब जगह भेजा गया था उन सबों के प्रोत्साहन के लिए, उनको पढ़ने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, और जो है इन वचनों के अनुसार वो जो है चले बोलकर याकूब ने जो है उस तरीके से लिखा था इस। ऑलराइट, सो दीस क्रिश्चियंस हैड गॉन इनटू वेरियस पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यू टू प्रीच द वर्ड। ठीक है, वहां पर जाकर वो लोग जो है प्रचार करने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग विश्वासी बन गए, वहां पर कलीसियाएं उत्पन्न हुई, वहां पर जो है प्रभु का सेवकाई बढ़ता गया। ठीक है, तो वैसे होने के समय में हम देखते हैं उन सभी जिधर तितर बितर हुए थे उन सबों के लिए लिखा गया। ठीक है, नाउ सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ जेम्स चैप्टर 1, याकूब का किताब जो है उसका पहले भी अध्याय में कुछ शिक्षाओं को जो है हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है, सबसे पहला, persecution and trials would come their way, but they should count this as a joyful occasion. Why? Because it would strengthen their faith and help them endure all that would come their way. पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक का वचन पढ़िए। याकूब पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक का वचन। परमेश्वर के ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से जो उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यहाँ जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर हम पढ़ने के समय में जो है स्पष्ट रूप से ये विषय यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति नाना प्रकार के परीक्षाओं से गुजरने के समय में उसको आनंद का बात समझना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये क्यों ऐसे कह रहा है, क्योंकि उन दिनों में सभी विश्वास में आ रहे थे। विश्वास में आने के बाद लोगों को जो है अनुग्रह और आशीष, मैं ऐसे समझता हूं कि जैसे आज भी हम देखते हैं नए नए विश्वासी, नए नए लोग आने के समय में उनको क्या रहता है कि हाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यीशु के पास आएंगे तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ होता है, लेकिन उसके पीछे सच्चाई, यीशु एक व्यक्ति को बुलाने के समय में, उसको विश्वास में लेकर आने के समय में यीशु का मनसा क्या है कि वो उद्धार पाए कर अनंत काल का जीवन पाए, ना कि सिर्फ दुनिया में बस आनंदित जीवन जिए उतना ही नहीं, लेकिन अनंत काल का जीवन पाए, उसके लिए प्रभु उसको बुलाता है और तैयार करता है। ठीक है, सो बेसिकली उन दिनों में भी ऐसे हुआ होगा जहां पर बहुत सारे लोग विश्वास में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके के परीक्षाओं में, तकलीफों में, परेशानियों में पड़ रहे थे।
ठीक है, और कोई भी उनको जो है प्रोत्साहन देने वाला नहीं होगा शायद, या फिर प्रोत्साहन जो है उनके लिए काफी नहीं होता होगा। ऑलराइट, सो उस आधार पर हम देखने के समय में ये वचन जो है पढ़ने के समय में आज आपके लिए और हमारे लिए सामर्थ देता है, उन दिनों में कलीसिया के लिए भी सामर्थ निश्चय दिया होगा। जैसे कहता है, कंसिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स व्हेनेवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ मेनी काइंड्स। एक तरीका नहीं, अलग अलग तरीके के परेशानियों झेलने के समय में उसको जो है आनंद की बात, ठीक है, ये प्रैक्टिकली सोचने के समय में, प्रावर्तिक रूप में सोचने के समय में कठिन विषय है। ठीक है, एक व्यक्ति दुख में रहेगा तो कैसे उसको आनंद का बात, परेशानी आ रहा है कैसे आनंद का बात। सॉरी, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज आ रहा है अभी क्लियरली सबको? ओके, यस पास्टर। थैंक यू। वन सेकेंड। स्क्रीन शेयर शायद, एक सेकेंड, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। वन सेकेंड प्लीज। ओके, एक सेकेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन शेयर मेरा हो पाएगा क्या नहीं पता नहीं। ऑलराइट, सो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ बिकॉज समय भी होते जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको जो हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर एनी विच वेज आपको कुछ दिनों में नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो मैं कह रहा था कि नाना प्रकार की परीक्षाएं, नाना प्रकार के दुख जो है आएंगे, ठीक है, वो हमारे जीवन का जो है मसीह जीवन का भाग है, लेकिन उसको हम आनंद की बात समझने चाहिए। ठीक है, क्यों आनंद की बात समझने चाहिए? क्योंकि वचन ऐसे कहता है, बिकॉज देखो तीसरा और चौथा वचन उसका कारण बताता है। बिकॉज you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. देखिए, एक व्यक्ति नाना प्रकार के परीक्षाओं में गुजरने के समय में उसको आनंद की बात क्यों? क्योंकि हमारे में वो धीरज उत्पन्न करता है। धीरज जब अपना पूरा काम पूरा करता है तो
वहां पर जो है हम सिद्ध होते जाते हैं, सयाने होते जाते हैं, हमारे में पूर्णता शुरू होता है आना, और कोई भी बात की हमारे लिए घटी नहीं होगी। बोलने का अर्थ क्या है कि सोचिए हमारे जीवन में नाना प्रकार के कार्य आने के समय में आज आप और हम जो है उसको आनंद की बात समझकर हम जो है हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति उसमें होता है। उतना ही नहीं, कल अनेक लोग जो है उस अवस्था में पड़े रहने के समय में दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए, दूसरों को जो है उठाने के लिए, दूसरों को जो है दूसरों को भी विश्वास में बढ़ाने के लिए जो है प्रभु सहायता करता है हमको। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे चीजें जो है होते हैं बोलकर ऐसे जो है हम देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो पॉइंट मैंने पढ़ा पहले किताब में, हमने 1 से लेकर 4 तक का पढ़ा। ठीक है, इसी संदर्भ में एंकरेजमेंट, क्रिश्चियंस आर एंकरेज बोलता है, क्रिश्चियंस आर एंकरेज टू सफर एज क्रिश्चियंस व्हिच इज अ गुड थिंग बिकॉज पीपल नो दे आर क्रिश्चियंस। मतलब क्योंकि मसीह लोग जो है ऐसे अलग अलग तकलीफों में पड़ने के समय में वो जो है मसीह लोग हैं बोलकर उनको भी मालूम पड़ता है और उसपे से वो जीतते हैं। ठीक है, पहला पत्रस 4वां अध्याय 12 से 16 पढ़िए। पहला पत्रस 4वां अध्याय 12 से 16। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भर किए, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसा जैसा मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के पोकार होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति होतरा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर बोलने के समय में व्यक्त रूप से प्रभु का वचन कहता है कि हम जो है इसमें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वो अनुभव करने से, इसमें यहाँ पर पत्रस भी कहता है उसे आनंद की बात समझो कर। ठीक है, आनंद की बात समझो, क्योंकि हम वो महिमा पा रहे हैं, परमेश्वर का महिमा पाकर हम जो है अनुग्रहित हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, डू नॉट बी अशेम्ड एंड प्रेज गॉड दैट यू बेयर दैट नेम। आज वो यीशु मसीह दुख उठाया और हमको भी जो है वो दुख उठाने का अवसर मिल रहा है, और जैसे यीशु मसीह महिमा पाया हमको भी वो महिमा है बोलकर जो है वो एक अनुभव के बारे में पत्रस बात कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जैसे याकूब ने लिखा वैसे ही वही भाषा पत्रस भी इस्तेमाल करता है कि परीक्षाओं में कोई भी निराश नहीं होना चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए, लेकिन आनंद की बात उसे समझना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से जैसे 16 वचन में हमने पढ़ा, वो नाम हमको मिला है, इसमें हम आनंदित होना चाहिए कि वो नाम हमको आज मिला है कि भाई मसीह है कर मसीह नाम के निमित्त आपको परेशानी और दुख उठाना पड़ता है कर। कितना बड़ा सौभाग्य का बात है बोलकर पत्रस यहाँ पर कहता है। जैसे मैंने आपको कहा, पत्रस के प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो वही कार्य हुआ है उसके जीवन में भी। कितने सारे उसने जो है एक बार यीशु मसीह को जो है उसने नकारा था, तो भी बाद में यीशु मसीह ने उसको पाने के बाद जो है, या यीशु मसीह के लिए वो पूर्ण हृदय से जीने के समय में, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक पाने के बाद परमेश्वर यीशु के लिए जैसे जो है अद्भुत रीति से जिया। और इतना ही नहीं, यीशु के लिए जो है उसको क्रूस पर लटकाया गया था, इतना दुख जो है उसने पत्रस। ठीक है, सो बेसिकली ये बात है, ये अनुभव जो है पत्रस यहाँ पर उसका अनुभव लिख रहा है कि वो नाम उसको मिला, इसके लिए उसमें आनंदित है। अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है 4वां अध्याय में, 3वां अध्याय में आप पढ़ने के समय में यीशु के सुसमाचार सुनाने के निमित्त उसको अंदर डाला गया, जेल में भी डाला गया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको हम सुनना चाहिए कि परमेश्वर को सुनना चाहिए। ठीक है, और वैसे वचन ऐसे कहता है कि वो लोग ने बहुत आनंद किया कि यीशु के नाम के निमित्त उनको दुख उठाना पड़ा कर। तो ये सारे चीजें जो है आज पत्रस ने लिखने के समय में उसको
अनुभव किया है वो अनुभव को उसने लिखा है, और वही आज हमारे जीवन में भी प्रिय भाइयों बहनों आप और हम याद रखना चाहिए। आज मसीह के निमित्त अगर हमारे लिए दुख उठाना पड़े तो भी जैसे उन्होंने आनंद का बात समझा, आज आप और हम भी आनंद का बात समझना चाहिए। ठीक है, कि वापस आते हैं याकूब के किताब में 1वें अध्याय में। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट ऐसे कहता है, विजडम व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज is necessary in the lives of Christians. We were warned to not be wise in our own conceits. We are not wise if we measure ourselves by ourselves. However, we must be wise in the ways of God. The scriptures will make us wise unto salvation. James teaches us to pray for wisdom. देखिए 5वां वाक्य में 1वां अध्याय 5वां वचन क्या कहता है याकूब का किताब, If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Amen. हिंदी में, यदि तुम में किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और बुद्धि उसको दी जाएगी। आमेन, उसको दी जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर किसी के समय में याकूब जो है प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, किसके लिए? परमेश्वर के बुद्धि के लिए। एक विश्वासी के जीवन में आज उन दिनों में होने दो, आज भी होने दो, जरूरी था, उन दिनों में भी अधिकांश से जरूरी था कि हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के बुद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को जिए कर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी पढ़ा, विजडम व्हिच इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज is necessary in the lives of Christians. मसीह लोगों के लिए बुद्धि अधिकाई से जरूरी है। ठीक है, हमने जैसे रोमन्स का किताब जो है ये भाग हम पढ़कर आज के लिए हम खत्म करेंगे, जितना समय मुझे लगता है 8:30 तब तक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति निकालिए रोमन्स का किताब, उसका 11वां अध्याय का 25वां वचन देखो क्या कहता है। रोमन्स 11 का 25। हे भाइयों, कहीं ऐसे ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक उन्नो जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। आमीन, आमीन। इंग्लिश में ऐसे कहता है, डू नॉट वांट यू टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस मिस्ट्री ब्रदर्स सो दैट यू मे नॉट बी कंसीटेड। कंसीटेड बोलने का अर्थ क्या है कि कोई घमंडी ना हो कर। ठीक है, उसी के साथ साथ 12 का 16 पढ़िए, उसी में 12 का 16 क्या कहता है? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना रहो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आमीन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ठीक है, सो पौलुस का जो है ये पत्रिका में से हम पढ़ते हैं। सो बेसिकली पहले से ही प्रभु का वचन जो है अनेक जगह पर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उन दिनों में पौलुस के पत्रिकाओं के द्वारा भी जो है बहुत सारों को बताया गया था। तो इस कारण जो है बता कर देता है कि मसीह लोग बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ना कि कोई अपने बुद्धि में स्वयं अपने घमंड में मुझे बुद्धि है, मैं अपने बुद्धि में जो है कोई नाश नहीं होना चाहिए बोलकर जो है याकूब जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात करता है। और हम ये इसका तुलना जो है ये रोमन्स की किताब में हम कर सकते हैं, जहां पर कहता है कि कोई भी अपने आंखों के सामने बुद्धिमान बोलकर, मैं खुद अपने आप से यहाँ की मैं बहुत बुद्धिमान हूँ बोलकर भी कहना नहीं चाहिए कर। उसी बात एक और वचन पढ़िए, 2 कोरिन्थियन 10वां अध्याय का 12 वचन देखो क्या कहता है। 2 कोरिन्थियन 10वां अध्याय का 12। हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को में से ऐसे लोगों के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलाकर मूर्ख ठहराते हैं। अपने आप को नाप तोल कर, यानी कि हाँ तू अच्छा कि मैं अच्छा, तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू आत्मिक कि मैं आत्मिक, ऐसे बोलकर अपने जो है युक्ति में, अपने बुद्धि में बड़प्पन जो है देखकर दूसरों को नीचा देखते हैं। ठीक है,
सो उन दिनों में ये सारे कार्य भी हो रहे थे, इसीलिए याकूब ने ये कार्यों को भी जो है लिख कर दिया, और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि बुद्धि के लिए सभी प्रार्थना करना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से आता है, और मांगने वाले को प्रभु कभी भी तिरस्कार नहीं करता है। अगर आप बुद्धि के लिए मांगते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता भी है कर ऐसे बोलकर याकूब जो है यहाँ पर कहता है। ठीक है, एक और वचन पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस का किताब, उसका 3वां अध्याय का 15वां वचन देखो क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस 3वां अध्याय 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्यों के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर भी जो है स्पष्ट रूप से वचन ऐसे कहता है, मैं एक बार हिंदी में आपके लिए, सॉरी इंग्लिश में आपके लिए पढ़ लेता हूँ। सो कहता है, एंड हाउ फ्रॉम इन्फेंसी यू हैव नोन द होली स्क्रिप्चर्स which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ। मतलब क्या है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम बुद्धिमान होकर प्रभु यीशु के उद्धार के लिए तुम विश्वास में अंत तक खड़े रहो कर। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे वचनों के आधार पर हम देखने के समय में उन दिनों में अलग अलग लोग जो है अपने ही युक्ति में, अपने ही घमंड में, अपने ही जो है प्रशंसा करने में होने दो, या फिर जो है बुद्धि में एक दूसरे को तोल कर रहना होने दो, ये सब में पड़े रहने के समय में याकूब जो है हर एक को एक विषय सिखाता है कि भाई तुम प्रार्थना करने के लिए सीखो। किसके लिए? बुद्धि के लिए, कि परमेश्वर हमें बुद्धि दो कर। प्रिय भाई और बहनों, आज आप और हम भी, ये हमारे लिए भी जो है बहुत ही लागू होने वाला विषय है कि आज आप और हम भी बुद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए, मुश्किल बोलने के समय हम उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जरूर तैयार। अगर किसी ने माइक म्यूट नहीं किया है तो प्लीज म्यूट कीजिए माइक, अपना माइक चेक कर लीजिए एक बार। So if any one of you lacks wisdom, he should ask God, and he gives generously to all without finding fault, and it will be given to him। ठीक है, प्रभु क्या करता है, हर एक को बुद्धि देता है। अगर किसी में नहीं है तो मांगो, परमेश्वर बहुत उदारता से देता है बोलकर कहता। ठीक है, तो बेसिकली 1:5 में बुद्धि के लिए बताता है। अभी मैं आपको आखिरी का आज के लिए ये बोलकर मैं खत्म करता हूँ। याकूब ने अलग अलग प्रार्थनाओं को करने के लिए सिखाया है, यानी कि कुछ कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए। वो हम प्रार्थनाएं क्या है बोलकर एक एक कर हम देखेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो पहला यही वाला वचन याकूब 1:5, उसमें हमने पढ़ा कि प्रार्थना बुद्धि के लिए करना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रार्थना के विषय में बोलने के समय में याकूब कहता है कि जो है हमारा प्रार्थना बिना संदेह का होना चाहिए, बिना संदेह का। प्रे विदाउट डाउट, प्रार्थना बिना संदेह का। 1वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक का वचन। चार का 2 निकालिए, कोई पढ़िए। याकूब 4:2 क्या कहता है? तुम लालसा रखते हो और नहीं, इसलिए तुम होता करते हो। तुम दाव करते हो और कुछ बात नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ाते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर प्रार्थना के विषय में याकूब ऐसे कहता है, तीसरा विषय ये है कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं है। ठीक है, परमेश्वर से मांगते नहीं है। हम क्या करते हैं? लड़ते हैं, झगड़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं मांगते। तो प्रार्थना के विषय में पहला, प्रार्थना बुद्धि के लिए करना चाहिए बोलकर मांगता है। दूसरा, बिना कोई संदेह को करना चाहिए, याकूब 1:6 से लेकर 8। और तीसरा हमने पढ़ा कि हम मांगते हैं, सॉरी मांगते नहीं है, हमारे जो प्रार्थना है
करने के लिए हम तैयार नहीं होते, प्रभु से मांगने के लिए तैयार नहीं होते। अभी चौथा पॉइंट, मांगते हैं लेकिन हमको मिलता नहीं है। मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम उसको अपने अभिलाषा की ओर जो है डालने के लिए देखते हैं, क्योंकि वो अभिलाषाओं की ओर या अभिलाषाओं को जो है पूरा करने के लिए। We do not receive our request and we ask selfishly। ठीक है, 4:3 में लिखा है, पढ़िए 4:3 क्या कहता है? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। अपने भोग विलास में उड़ा दो। ठीक है, एक तो मांगते नहीं है, दूसरा मांगते हैं तो स्वयं के भोग विलास के लिए, अभिलाषाओं को पूरा करने। पांचवा कार्य के विषय में याकूब कहता है कि प्रे इन आवर अफ्लिक्शंस, प्रार्थना करना चाहिए। 5:13 पढ़िए, याकूब 5:13। यदि तुम में तो भोग न करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। तो कोई अगर दुखी है तो वो प्रार्थना करे बोलकर कहता है। सो यहाँ पर याकूब दुखियों के लिए एक सोल्यूशन भी बताता है कि क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जबकि आपको दुख की अवस्था में प्रार्थना करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। क्यों? हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, परमेश्वर भी कुछ करता नहीं है। कोई प्रार्थना करते हैं फिर थक जाते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे प्रैक्टिकल जीवन। लेकिन प्रभु का वचन जो है हम अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब तक प्रभु हमको नहीं छुटकारा करता तब तक हम प्रार्थना करते होना रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे यीशु ने कहा कि वो जो विधवा स्त्री थी, उसने जो है वो उस जो दुनिया का जो मालिक था उसके पास, या न्याय करने वाला जो व्यक्ति था उसके पास बार बार गई। एक दिन उसने तंग आकर बोला कि भाई ले ले कर न्याय ले ले। वैसे आप हमारे लिए भी, तो इसीलिए कभी भी हम प्रार्थनाओं को छोड़कर निराश होकर प्रेयर बंद नहीं करना। प्रे कंटिन्यूअली, हमेशा आपके दुखों में जितना भी है प्रार्थना कभी भी छोड़िए मत। ठीक है, नेक्स्ट, प्रे फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। 6वां कार्य याकूब क्या सिखाता है प्रार्थना के बारे में? कि प्रार्थना हमारे पापों की क्षमा के लिए। उसी में 5:16 पढ़िए, क्या कहता है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। सो यहाँ पर 2 पॉइंट है। 6वां पॉइंट ये है कि क्षमा के लिए, पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, हमारी प्रार्थना जो है कैसे होना चाहिए? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बोलकर कहता है। सो हमारा प्रार्थना है उतना ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर इंग्लिश में कहता है फर्वेंट प्रेयर। 7 पॉइंट इज या फर्वेंट प्रेयर है आपका हमारा प्रार्थना, जैसे वचन कहता है धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो 6वां पॉइंट ये है कि प्रार्थना क्षमा के लिए, पाप के क्षमा के लिए करना चाहिए। 7वां विषय याकूब कहता है कि हमारा प्रार्थना जो है उसका एक प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सारी चीज हो सकता है। सो उस तरीके से हमारा प्रार्थना परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ा कर होने दो। ठीक है, गिड़गिड़ा कर हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास होना चाहिए या परमेश्वर के लिए होना चाहिए बोलकर। इसके आगे का वचन अगर आप पढ़ेंगे पर एलिया का जो है उदाहरण याकूब देता है कि वो एक साधारण मनुष्य था लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। आप और हम भी साधारण है, सर्वसाधारण है, लेकिन हम भी एलिया के समान जो है गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के कार्य प्रभु हमारे लिए भी निश्चय कर सकता है। ठीक है, तो प्रार्थना के 7 कार्यों को जो है यहाँ पर याकूब ने। ऑलराइट, ठीक है, आज के लिए हम इतना खत्म करेंगे और फिर अगले हफ्ते या जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम जो है कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो हमारा सेमेस्टर में
अभी हम अधिकाई से इन वचनों के द्वारा एक एक जितना वर्स बाय वर्स हो सके उतना, और उनके सारांश होने दो, उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है वो सारे हम ये सारे के 7 किताबों में जो है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग भी अगर पैरेलली पढ़ते रहोगे ये किताब, ध्यान में पढ़ते रहोगे, अच्छे से आप जान पाओगे कि हम क्या सीख रहे हैं। ओके, ऑल राइट, गॉड यू एवरीबॉडी। प्रभु सबों को आशीष करें। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का क्लास जो है हम यहाँ पर खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु अभी तक आपने सहायता किया परमेश्वर, विशेष रूप से आपके वचनों को ध्यान करने के लिए प्रभु, और एक नया सब्जेक्ट परमेश्वर ये सेमेस्टर में सीखने के लिए सभी स्टूडेंट्स को भी आपने तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सबों के लिए अनुग्रहकारी हो, उद्धार का कारण बने प्रभु, प्रोत्साहन का विषय बने, और प्रभु जी अनेकों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हर एक को सहायता कीजिए बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को, उनके फैमिलीज को आप आशीष कीजिए, सारे टीचर्स को और उनके फैमिलीज को आप बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह, आपके आशीष परमेश्वर लगातार सबों के जीवन में बहुतायत से बने रहे। अगले क्लास में मिलने तक प्रभु सबों को सर्वकुशल बनाए रखें। धन्यवाद, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना, उसका जवाब दिया। यीशु मसीह के नाम पर हम ये सारी प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। प्रभु सबों को आशीष करें।